Vivo V सीरीज का सबसे छोटा फोन Vivo V60e लॉन्च हो चुका है। आज इस वीडियो में Vivo V60e के साथ Vivo T4 Pro एंड Realme P4 Pro के बीच में डिटेल कंपैरिजन करूंगा और मैं आपको बताने वाला हूं इस तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, लॉन्ग टाइम के लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहेगा। सबसे पहले इस तीनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं और हर एक स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट मेरे पास है। Vivo V60e का जो बेस वेरिएंट है वो 8GB 128GB 30,000 रुपीज, Vivo T4 Pro का बेस वेरिएंट 8GB 128GB 28,000 रुपीज, Realme P4 Pro का जो प्राइस है 23,000 रुपीज 8GB 128GB। तीनों फोन का डिजाइन देखिए, Vivo का जो दो फोन है ना डिजाइन बिल्कुल सेम है, कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल सेम है, इवन दोस्तों दोनों ही फोन सेम फील देता है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट यूज किया गया है, हाथों का निशान क्रैचेस वगैरह दोनों फोन में उतना ज्यादा तो मुझे नोटिस नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग कलर मेरे पास है। छोटा सा डिफरेंस है, T4 Pro में ना ट्रिपल कैमरा सेटअप है बैक साइड में, जबकि Vivo V60e में ड्यूअल कैमरा सेटअप है। Realme P4 Pro का डिजाइन बिल्कुल अलग है, ये बहुत सारे लोगों को पसंद आने वाला है। अभी जो आईफोन का 17 सीरीज आया है ना, कुछ वैसे ही डिजाइन है कैमरा मॉड्यूल का, लेकिन आईफोन लॉन्च होने से पहले ये फोन लॉन्च हो गया था। ये फोन भी हैंडी फोन है, कंफर्टेबल फोन है, एक हाथों में लॉन्ग टाइम तक आप लोग यूज कर पाओगे। तीनों ही फोन कार्व्ड डिस्प्ले के साथ आया है। अब Realme P4 Pro में इतना ज्यादा कार्व है, मतलब एक्सीडेंटल टच हो जाता है। अगर आप लोग ये फोन ले रहे हो ध्यान से इस्तेमाल करना, बैक केस लगा लेना, वरना अगर आप बैक केस के बिना यूज कर रहे हो ना, इसके साइड में अगर टच हो जाएगा अनसंट कंट हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप लोग बैक केस लगा के इस फोन को इस्तेमाल करो। Vivo V60e तो इससे भी बढ़िया है। देखिए अभी के टाइम में क्या होता है, अगर मैं उंगली से टच करता हूं तो टच लेता है, वरना ये टच नहीं लेगा ना। लेकिन मैं पत्तों से टच करके टेस्ट कर रहा था, ये फोन काम कर रहा था, टच ले रहा था, वो भी सही ढंग से। तो यार क्या फोन लॉन्च कर दिए। लेकिन Vivo T4 Pro मुझे बेटर लगा है, इसमें भी कार्व्ड है, फिर भी ऑप्टिमाइज बेटर तरीके से है। नहीं तो एक्सीडेंटल टच होता है और नहीं तो किसी भी पत्ते से इस फोन को टच करा पाओगे। तो ये फोन का डिस्प्ले मुझे काफी अच्छा लगा, वरना तीनों ही फोन में एमोलेड डिस्प्ले है। मैंने बहुत सारे मूवी वीडियो वगैरह देखा हूं, तीनों ही फोन का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़िया है, क्वालिटी में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और तीनों ही फोन में यूट्यूब के अंदर 4K HDR कंटेंट भी देख पाओगे और वो बिना लैग के स्मूथली चलता भी है। Realme के फोन में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जबकि Vivo के दो फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो रिफ्रेश रेट के मामले में ऑब्वियसली Realme थोड़ा सा आगे ही है। तीनों ही फोन का जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो भी काफी अच्छा है। अब अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, Vivo T4 Pro एंड Realme P4 Pro दोनों ही फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 का प्रोसेसर है, जबकि Vivo V60e में ना MediaTek Dimensity 7360 टर्बो प्रोसेसर है। अंतुतु स्कोर देखोगे Vivo T4 Pro एंड Realme P4 Pro 10 लाख के ऊपर अंतुतु स्कोर लेकर आया है, जबकि ये दो फोन से सबसे ज्यादा प्राइस है Vivo V60e का, और इसका जो अंतुतु स्कोर है 6.5 लाख के करीब है। तो ये देखकर ही पता चलता है दोस्तों Vivo V60e गेमिंग के लिए तो नहीं बनाया है या हेवी मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बनाया है। तीनों फोन का CPU थ्रॉटलिंग का ग्राफ देखिए, इवन Geekbenchmark 6 को भी मैंने रन किया था, चाहे सिंगल कोर या मल्टी कोर स्कोर चेक कर लीजिए। BGMI तीनों फोन में मैंने भरपूर खेला हूं। Realme P4 Pro में ना 90 FPS करके BGMI खेल पाओगे, जबकि दो Vivo के फोन में 60 FPS का ऑप्शन दिया है। हालांकि Vivo V60e गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए जब आप लोग गेम खेलने जाओगे Vivo V60e दम तोड़ देगा। लॉन्ग टाइम गेमिंग के लिए तो Vivo V60e बिल्कुल भी नहीं है। T4 Pro में लॉन्ग टाइम गेमिंग कर सकते हो, एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा, 60 FPS कांस्टेंट रहता है और गेमिंग के टाइम में ये फोन ज्यादा हीट अप होता भी नहीं है। Realme के बारे में क्या ही बताऊं, 90 FPS करके चलता है और यहाँ पे 90 FPS कांस्टेंट रहता है दोस्तों सच में। तो ऑब्वियसली अगर आप तीनों फोन में से कोई भी गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो जिसमें बेटर FPS मिले, तो ऑब्वियसली Realme P4 Pro के पास देख सकते हो, एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग में। अब अगर हीटिंग के बारे में बताऊं ना, बाजी टोटली पलट जाता है। मैंने तीनों ही फोन में 1 घंटे के लिए कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करके रखा था। Realme P4 Pro 47 डिग्री के आसपास सेटअप हो गया था, जबकि Vivo के दो फोन 43, 44, 42 के आसपास ही था। तो ऑब्वियसली दोस्तों तीनों फोन में से ज्यादा हीट अप होता है Realme P4 Pro। अब चलो बैटरी के बारे में बात करते हैं।
हैं। दोनों ही Vivo के फोन में 6500 mAh का बैटरी है, जबकि Realme के फोन में 7000 mAh का बैटरी दिया है। मैं तीनों ही फोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया हूं, 100% से 0% तक। सबसे जल्दी स्विच ऑफ हो गया था Vivo T4 Pro 7 hours 48 मिनट में। उसके बाद Realme P4 Pro स्विच ऑफ हुआ था 8 hours 21 मिनट में, और लास्ट में स्विच ऑफ हुआ था Vivo V60e जो 8 hours 27 मिनट तक चला था। अगर आप बैटरी बैकअप के दिख से कोई भी स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, Vivo V60e और Realme P4 Pro बैटरी के मामले में ऑब्वियसली बेटर है। और मैंने चार्जिंग टेस्ट भी किया हूं तीनों ही फोन से। Vivo V60e 1 आवर्स के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। T4 Pro ना 1 hours 2-3 मिनट के आसपास फुल चार्ज होता है, लेकिन Realme P4 Pro फुल चार्ज होने के लिए टाइम लगता है 1 hours 21 मिनट के आसपास। चार्जिंग में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है और बैटरी के मामले में भी उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली नॉर्मल डे टू लाइफ यूज करोगे, तीनों ही फोन एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल के दे देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तीनों ही फोन में आप सिर्फ 2 सिम करके यूज कर पाओगे, मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं दिया है। तीनों ही फोन में डुअल स्पीकर है, साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है। तीनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, काफी फास्ट है। Vivo के 2 फोन में ना फन टच UI रन करता है, जबकि Realme के फोन में Realme UI रन करता है। अब बहुत सारे AI फीचर्स तीनों ही फोन में मिलता है, जैसे कि फोटो इरेजर तीनों ही फोन में मिल जाता है, लेकिन कुछ हाईलाइटेड फीचर्स Realme P4 Pro में भी अवेलेबल है। तो अगर आपको AI फीचर्स के बारे में जानना हो, आप लोग हमारे फीचर्स चैनल में जा सकते हो। वहां पे तीनों ही फोन का 50+ फीचर्स वीडियो में बना के रखा हूं, उस चैनल में जाके ये सारे वीडियो जरूर चेक करना। अगर आपको हमारे कंपैरिजन पसंद आ रहा है ना, लाइक करके जरूर बताना और सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार डिटेल कंपैरिजन बस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस तीनों फोन में से कौन सा फोन आपके पास है या कौन सा फोन आप लोग परचेस करना चाहोगे। मैं तो ओपिनियन दूंगा लास्ट में। अब चलो कैमरा के बारे में बात करते हैं। Vivo T4 Pro में बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और दोनों ही 50 मेगापिक्सल का सेंसर सोनी IMX882 सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। Vivo V60e में ना 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया है। Realme P4 Pro में बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है, 50+8 मेगापिक्सल का, जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर सोनी IMX896 सेंसर और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया है। तीनों ही फोन के रियर कैमरा से फुल HD 60 fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। Realme के फोन में ना 4K 60 fps का ऑप्शन है, बस Vivo के 2 फोन में 4K 30 fps का ऑप्शन है। सेम हालत भी सेल्फी कैमरा में भी है। सेल्फी कैमरा में तीनों ही फोन में फुल HD 60 fps है, लेकिन Realme के फोन में 4K 60 fps का ऑप्शन है, जबकि Vivo के 2 फोन में 4K 30 fps का ऑप्शन है। कुछ वीडियो सैंपल आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तीनों ही फोन से फुल HD 60 fps करके। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्वालिटी किस तरीके से आ रहा है। और जो ऑडियो है तीनों ही फोन के माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑडियो को स्विच करके भी दिखा दूंगा। अब देखिए डायरेक्ट सनलाइट मेरे फेस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से क्वालिटी आ रहा है। अब चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैकग्राउंड में अगर सन रहता है तो किस तरीके से क्वालिटी आता है, तो और भी डिटेल में आइडिया लगेगा। 4K 30 fps करके ये वीडियो मैंने तीनों ही फोन से रिकॉर्डिंग किया हूँ। देखिए दोस्तों जो वीडियो का क्वालिटी है वो स्लाइटली मुझे Realme P4 का बेटर लगा है। जो डिटेलिंग है, शार्पनेस जो है वो Realme P4 Pro का स्लाइटली बेटर है 4K 30 fps के अंदर। हालांकि Vivo का भी वीडियो सैंपल बेटर है, लेकिन साइड बाय साइड जब मैं देख रहा हूँ तब दोस्तों Realme का फुटेज स्लाइटली मुझे बेटर लगा। तीनों ही फोन के सेल्फी कैमरा से फुल HD 30 fps करके ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो ऑडियो है वो तीनों ही फोन के माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऑडियो को भी स्विच करके दिखा दूंगा कि इसका ऑडियो सबसे बेटर है। बाकी क्वालिटी आप लोग चेक कर लीजिए, डिटेलिंग है। बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा धूप है तो कुछ इस तरीके से डिटेलिंग आ रहा है, जो काफी अच्छा लुक दे रहा है दोस्तों। इवन दोस्तों सन डायरेक्ट मेरे फेस के ऊपर रहेगा तो किस तरीके से क्वालिटी आता है यहाँ पे भी आप लोग चेक कर लीजिए। सेल्फी कैमरा के तीनों ही फोन से 4K 30 fps करके मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया हूँ। यहाँ पे भी डिटेलिंग बेटर मिल जाता है, शार्पनेस बढ़िया है, फेस को ज्यादा ब्यूटी नहीं किया है। इवन दोस्तों डायनामिक रेंज वीडियो के अंदर भी तीनों ही फोन बेटर ऑप्टिमाइज कर लिया है, लेकिन साइड बाय साइड जब मैं देख रहा हूँ स्लाइटली बेटर मुझे Realme P4 Pro ही लगा है, चाहे वो रियर कैमरा हो या सेल्फी कैमरा। अब चलो कुछ इमेजेस देखते हैं। देखिए डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप लोग कोई भी
इमेजेस क्लिक करते हो, जब डायरेक्ट सनलाइट आपके फेस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब Realme एंड Vivo V60 स्लाइटली स्किन टोन को चेंज कर देता है। उसी जगह में T4 Pro बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करता है। अगर बैकग्राउंड में सन भी रहेगा, वहां पे रिफ्लेक्शन V60e एंड P4 Pro में आता है और T4 Pro अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेता है। नॉर्मल सिचुएशन में तीनों ही फोन बेटर ऑप्टिमाइज करता है। स्किन टोन वगैरह बहुत बढ़िया है। टी-शर्ट का कलर तीनों ही फोन अच्छी तरीके से मेंटेन रखा है। इवन बैकग्राउंड में जो स्काई वगैरह है या जो पेड़ वगैरह है, उसका भी डिटेलिंग T4 Pro में स्लाइटली मुझे बेटर लगा है ये दोनों फोन में से। डायनामिक रेंज में T4 Pro में नोटिस करोगे जो शैडोस एरिया है उसको काफी अच्छी तरीके से रिकवरी कर लेता है। हालांकि तीनों ही फोन का जो स्काई ऑप्टिमाइजेशन है वो आप लोगों को बेटर मिल जाएगा। बहुत सारे क्लोजअप इमेजेस भी क्लिक किया था फ्लावर का, तो वहां पे बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज तीनों ही फोन है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, Realme ना कलर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। कोई भी डीप कलर का फ्लावर रहेगा तो ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। एक जगह में T4 Pro मार खा जाता है, यहाँ पे अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं है। तो अगर आप लोग ज्यादा एरिया कैप्चर करना चाहते हो तो Realme P4 Pro एंड Vivo V60 आपको बहुत मदद करेगा। Vivo V60 में 200 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड लेंस दिया है ना, आपको उसको ऑन करना पड़ेगा, वरना 200 मेगापिक्सल से पिक्चर नॉर्मली तो क्लिक होता नहीं है। अगर आप लोग पोर्ट्रेट इमेजेस क्लिक करते हो, ऑब्वियसली नॉर्मल पोर्ट्रेट तीनों ही फोन में बेटर है। लेकिन अगर आप लोग टेलीफोटो लेंस से इमेजेस क्लिक करना चाहते हो, T4 Pro आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया है, लाइक DSLR जैसा इमेजेस आता है। हालांकि ये दो फोन में भी 2x 3x का ऑप्शन है, लेकिन बेटर इमेजेस T4 Pro में ही आता है टेलीफोटो लेंस के वजह से। सेल्फी कैमरा तीनों ही फोन का बेटर है, ऑप्टिमाइजेशन तीनों ही फोन का बेटर है, स्किन टोन बहुत ही बढ़िया है, ज्यादा फेस को ब्यूटी नहीं किया है तीनों ही फोन। इवन बैकग्राउंड में जो स्काई या जो पेड़ वगैरह है ऑप्टिमाइज है बेटर तरीके से, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो एज रिडक्शन वगैरह है वो भी आप लोगों को बढ़िया मिल जाएगा। तीनों ही फोन का डिटेल कैमरा रिव्यू ऑलरेडी हमारे फोन शॉट चैनल में अवेलेबल है, तो जाके वो वीडियो जरूर चेक करना। अगर आपको कैमरा के लिए कोई भी स्मार्टफोन परचेस करना है, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब चलो बात करते हैं तीनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है, कौन सा फोन आपको परचेस करना चाहिए। अगर आपका बजट टाइट है, 23,000 रुपीज ही है, इसके ऊपर जा ही नहीं सकते, Realme P4 Pro ले सकते हो, बढ़िया स्मार्टफोन है 25,000 रुपीज के नीचे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा बजट को पुश कर सकते हो, मैं कहूंगा T4 Pro बेटर है Vivo V60e से। 30,000 रुपीज प्राइस है Vivo V60e का, लेकिन एक भी फीचर्स ऐसा नहीं है जिसको मैं वैल्यू फॉर मनी बोलूं। अगर आप लोग T4 Pro लोगे ना, Vivo V60e से कैमरा बेटर मिल जाएगा, गेमिंग परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिल जाएगा, बैटरी बैकअप तो सिमिलर है, चार्जिंग भी सिमिलर है, डिजाइन डिस्प्ले हर एक चीज से T4 Pro बढ़िया रहेगा। क्लियर करके बता दिया हूं, 25,000 रुपीज के नीचे बजट है, Realme P4 Pro लीजिए, लेकिन थोड़ा सा पुश कर सकते हो बजट को। ऑब्वियसली दोस्तों आप लोग T4 Pro लीजिएगा, बेटर रहेगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आप परचेस करने वाले हो, या कौन सा स्मार्टफोन आपको पसंद आया। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।